नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे दोस्तों। इसी कड़ी के माध्यम से स्टार्ट करता हूं मैं अपनी अगली क्लास को। अगली क्लास में स्टैटिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां कंप्लीट हो चुकी है। आज जो होगा वो होगा स्पोर्ट्स के ऊपर। आज पढ़ेंगे स्टैटिक में। इसमें स्टैटिक के अंदर ओनली स्टैटिक ही नहीं आएगा, आज जो स्पोर्ट्स है वो करंट से रिलेटेड भी पढ़ाया जाएगा। आज स्टैटिक से रिलेटेड भी आएगा, जो करंट में चल रहे हैं खेल वगैरह गेम्स वगैरह चल रहे हैं इनके रिलेटेड भी आएगा। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं मैं। रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मत रुके मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्तों। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस पेपर की तो खोपड़ी में छेद होके रहेगा मेरे दोस्तों। तो फिर कहता हूं पेपर की तो खोपड़ी में छेद करना ही करना है। अगर आपके माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, कंधों पे सितारे लगना, तो ये जो टॉपिक है स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थानेदार के लिए। फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लेना इस टॉपिक को मेरे दोस्तों। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तो है भी नहीं मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले है भी नहीं। अगर मंजिल पहाड़ है तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे मेरे दोस्तों। क्या बना के छोड़ेंगे? एक दिन रेत का टीला बना के छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा इसकी औकात। पड़ोसी डीजे तो तेरे घर के आगे ही बजेगा, पड़ोसी के घर के आगे ही बजेगा डीजे तो मेरे दोस्तों। पढ़ते हैं, स्टैटिक चल रहा था, स्टैटिक में स्पोर्ट्स लेके आया हुआ। स्टैटिक मान लो, करंट मान लो, कुछ भी है। आज स्टैटिक भी आएगा इसके अंदर, करंट की क्या न्यूज है वो भी आएगी, स्टैटिक भी आएगी। तो आज लगाते हैं स्टैटिक के अंदर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं मैं पहले आपको। स्पोर्ट्स के अंदर आपको कैसा क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है स्पोर्ट्स में, समझाता हूं, पहले समझने की कोशिश करना। आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो है, जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो करंट में चल रही है और जो होगी, करंट में जो चल रही है खेल प्रतियोगिताएं और जो होगी उनके बारे में होती है। वो तो हो गया करंट का टॉपिक, वो इसमें आ जाएगा स्पोर्ट्स के अंदर, समझ में आ गया। और जो खेल की जो ट्रॉफियां हैं ये आती स्टैटिक के अंदर। जो खेल ट्रॉफियां हो चुकी है, पीछे मिल चुकी है लोगों को, ठीक है, खिलाड़ियों को, उनके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में नाम आता है संस्थान। गुरुजी संस्थान, हाँ संस्थान। आईसीसी क्रिकेट की संस्था है कि नहीं? फीफा वर्ल्ड कप होता है कि नहीं? फीफा एक संस्था भी है, आईओसी भी एक संस्था है, फुटबॉल की संस्था है, सभी की संस्था है, क्रिकेट की संस्था है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। अब यहां से विविध विविध भी पढ़ाऊंगा आपको। खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो भी पढ़ाया जाएगा। और जो टेनिस टूर्नामेंट, जो हाल ही में 2 या 3 टेनिस टूर्नामेंट हुए पीछे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे अपन यहां से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ आगामी खेल प्रतियोगिता, हेडिंग लगाओ आगामी खेल प्रतियोगिता, और इसमें लगा लो ओलंपिक खेल, यानी कि ओलंपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ओलंपिक पढ़ेंगे। अब गुरुजी ओलंपिक में क्या पढ़ोगे? पहले ओलंपिक भी 2 होते हैं मेरे दोस्तों, एक तो होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। ओलंपिक भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक तो समर ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक। गुरुजी समर और विंटर इसका अर्थ क्या नहीं समझे? अभी समझोगे, देखो। समर ओलंपिक का अर्थ तो क्या होता है मेरे दोस्तों? समर ओलंपिक का अर्थ क्या होता है? गर्मी, गर्मी में होने वाले, गर्मियों के अंदर जो होगा वो तो होगा समर। गर्मी में होने वाला ओलंपिक कौन सा होगा? समर ओलंपिक। और सर्दी में होने वाला ओलंपिक विंटर ओलंपिक। लिख लो, विंटर ओलंपिक क्या होगा? सर्दियों में होने वाला। जो सर्दियों में होगा ओलंपिक वो तो विंटर, और जो गर्मियों में होगा वो समर। क्या? ओलंपिक। अब समझते हैं समर और विंटर के
स्टार्ट करता हूं, समर और विंटर ओलंपिक दोनों होंगे ओलंपिक, लेकिन आज पढ़ेंगे पर ओनली समर ओलंपिक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो हेडिंग लगाओ समर ओलंपिक, ये देख लो समर ओलंपिक, स्टार लगा के नोट करना स्टार्ट करो समर ओलंपिक को। पूछ ले समर ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, तो 1896 में शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, इस समर ओलंपिक की शुरुआत होती है। कब होती है, 1896 में समर ओलंपिक की शुरुआत होती है। कहां होती है समर ओलंपिक, 1896 में शुरुआत हुई है, तो कहां हुई है, एथेंस के अंदर हुई है, लिख लो एथेंस के अंदर हुई है। एथेंस में हुआ कब, 1896 में जब शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, इस समर ओलंपिक की, तो एथेंस में होता है। अब एथेंस का नाम आया तो एक चीज और याद रख लेना, एथेंस किसकी राजधानी है, ग्रीस की राजधानी है, ये देख लो ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है, लिख लो ग्रीस की राजधानी, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, लिख लेना ग्रीस की राजधानी कौन है, एथेंस है। 1896 में समर ओलंपिक की शुरुआत होती है और अपन पढ़ भी समर ओलंपिक रहे हैं। समर ओलंपिक को पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे विंटर ओलंपिक, जो सर्दियों में होते हैं, और जो गर्मियों में होता है उसको पढ़ रहे हैं समर ओलंपिक को। तो स्टार्ट करता हूं आगे, और स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाता हूं और लिखना प्रारंभ करें। लिखो 31वां समर ओलंपिक, 31वां ओलंपिक कहाँ हुआ, समर ओलंपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो समर ओलंपिक ही पढ़ेंगे। 31वां समर ओलंपिक कहाँ होता है और कब होता है ये भी बताओ। 2016 में होता है। कहाँ होता है 2016 में, ये भी बताओ। 31वां समर ओलंपिक 2016 में होता है। कहां होता है ये बताओ, लिख लो रियो ब्राजील में होता है। पूछ ले आपको 31वां समर ओलंपिक कहां होता है, रियो ब्राजील में होता है। कब होता है, 2016 में होता है। क्या होता है, ये होता है समर ओलंपिक 2016 में रियो ब्राजील। यहां तक लिख लिया। अब आगे आओ 32वां समर ओलंपिक। अब 32वां ये बताओ मुझे कब हुआ, 32वां समर ओलंपिक कब हुआ और कहां हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, मेरे को सबसे पहले तो ये बता दो कब हुआ 32वां समर ओलंपिक। 2020 में। 2020 में कभी समर ओलंपिक हुआ है 2020 में, नहीं हुआ, नहीं हुआ। 2020 में समर ओलंपिक नहीं हुआ। कहां होने में था, टोक्यो में होना था, टोक्यो में होना, टोक्यो में होता, लेकिन कोविड-19 के कारण रद्द किया गया। पूछ ले ऐसा कौन सा समर ओलंपिक है जिसको रद्द किया गया है 2020 के अंदर। 32वां समर ओलंपिक को रद्द किया गया, वो कहां होता, टोक्यो के अंदर होता। कहां होता, टोक्यो जापान के अंदर होता। 2020 के अंदर समर ओलंपिक, 32वां समर ओलंपिक, ठीक है। 31वां रियो ब्राजील में 2016 में हो चुका है। 20वां नहीं हुआ, मैंने कहा रद्द हो चुका है, रद्द, ठीक है, रद्द हो गया था। कोविड के कारण हुआ था ये रद्द भी। किसके कारण हुआ था, कोविड-19 के कारण रद्द हो चुका था 32वां समर ओलंपिक, याद रखना। अब ये गुरुजी रद्द तो हो गया, अब इस ओलंपिक को तो होगा जरूरी, कब होगा, लिख लो 32वां समर ओलंपिक जो वर्तमान में चल रही है 2021, इसमें होगा। मंथ भी बताओ, ये होगा लमसम अगस्त जुलाई के लमसम होगा, 2021 के अंदर होगा। कहां होगा, इसी टोक्यो के अंदर होगा, इसी टोक्यो के अंदर होगा।
2025 समर ओलंपिक इसी टोक्यो के अंदर होगा। 20 में होना था, कोविड के कारण नहीं हो पाया, लेकिन अभी टला नहीं है, होगा जरूर, टोक्यो में ही होगा 2021 में। अब होगा, डेट बताओ हमारे को कब होगा? अगस्त से जुलाई में होगा, जुलाई अगस्त का मौसम बिल्कुल लिख लो। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक हो जाएगा, 2021 में ही होगा, लिख लो। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2000 के बीच में क्या होगा? 32वां समर ओलंपिक होगा। कहां होगा? इसी टोक्यो के अंदर होगा। 2020 में होना था, कोविड के कारण नहीं हो पाया, कोविड-19 के कारण इसको रद्द कर दिया गया। अब इसको कारण 2020 में करवाया जा रहा है, जुलाई अगस्त के लमसम करवाया जाएगा। किसको? 32 समर ओलंपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रद्द कहां हुआ पूछे तो पूछे, लेकिन करंट में जो एग्जाम में लगेगी ना अब ये पूछेगा कि हाल ही में 2021 में कौन सा समर ओलंपिक होगा? 32 समर ओलंपिक होगा। इसको रद्द कर दिया गया था, हाँ 2020 में। कहां होना था? टोक्यो में। अब होगा भी टोक्यो में, वहां ही हुआ था। तो अगर वहां इसकी डेट निर्धारित की गई थी, बट टोक्यो में होगा उस जगह पे, तो होगा भी टोक्यो में 21 के अंदर, लेकिन डेट निर्धारित कर दी गई ये भी। ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। 32 पढ़ लिया। अब 33वां समर ओलंपिक पढ़ते हैं कि 33वां कहां होता है। बताओ देखे 23वां कहां होगा और कब होगा? 33 34 बताओ, फिर समाप्त करते हैं। आज इतने पढ़ाएंगे, समर ओलंपिक कंप्लीट है। इतने पूछता समर ओलंपिक से क्वेश्चन। बत्तीस पढ़ लिया, तो 33वां समर ओलंपिक, 33वां समर ओलंपिक कहां होगा और कब होगा? 2024 में होगा, पेरिस में होगा, लिख लो। गुरुजी पता ही नहीं है पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस, फ्रांस करेगा 33वां समर ओलंपिक को 2024 में। लिख लो, एक और लिख लो, 34वां और लिख लो, 34वां समर ओलंपिक। इसका मतलब लाइट जा चुकी है, इसका मतलब क्वेश्चन टपकेगा ये वाला, इंपोर्टेंट है समर ओलंपिक। 33वां समर ओलंपिक की बात हो रही है, तो 34वां समर ओलंपिक 2028 में होगा। कहां होगा इसकी आप मुझे बताओगे कि कहां होने वाला। 33वां समर ओलंपिक 2024 के अंदर होगा, पेरिस के अंदर होगा। 34वां समर ओलंपिक 2028 के अंदर होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। इसका मतलब टपकेगा क्वेश्चन। 2 बार लाइट गई है, आई इसका मतलब क्वेश्चन जरूर समर ओलंपिक से टपकेगा। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना, स्टार लगा लेना इन सभी को। ठीक है, समर ओलंपिक है इंपॉर्टेंट, याद करने में कुछ भी नहीं है। कब होगा, किस जगह पे होगा, 32वां है 33वां है, इतनी सी याद रखो, और बाकी कुछ हाँ याद करने की जरूरत नहीं है। 34वां समर ओलंपिक 2028 में होगा। कहां पे होगा? लॉस एंजल्स में होगा, लिख लो, लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में होगा। क्या होगा? 34वां समर ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। गुरुजी लॉस एंजल्स कहां पड़ता है? नहीं पता। लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, लिख लो। स्टैटिक जो आपको मैं अब कल पढ़ेंगे, लगा देना इधर, विंटर ओलंपिक। विंटर, मेरी तरफ से समर ओलंपिक कंप्लीट है, इतने ही पर्सन पूछेगा। अब कल आएगा विंटर ओलंपिक। पूछे विंटर ओलंपिक्स कब, सबसे पहले कब शुरुआत हुआ? 2018 में शुरुआत होता है। कहां हुआ कल बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे कल विंटर ओलंपिक के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं आगे, किसको? साइंस को स्टार्ट करते हैं। किसको मेरे दोस्तों? साइंस को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। आज क्या पढ़ोगे साइंस में? पोषक तत्व। पोषक तत्व पर विटामिन कंप्लीट है सबका,
विटामिन कंप्लीट है दोस्तों। चलो विटामिन कंप्लीट है तो विटामिन कंप्लीट है, क्या पढ़ेंगे आज? विटामिन कंप्लीट है तो आज पढ़ेंगे पोषक तत्व। लिखो पोषक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। पोषक तत्व पढ़ोगे, पदार्थ पढ़ोगे? पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ तत्व नहीं पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन्स बोलते हैं इनको। पोषक पदार्थ ये किसमें संचय होते हैं, ये बताओ। पोषक पदार्थ किसमें संचय होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, संचालक कौन है इनका? संचालक, हाँ बोलते पोषक पदार्थ किसका संचालक करते हैं? सबसे पहले ये बताओ, लिख दो जैविक क्रियाओं का। किसका संचालक करते हैं? जैविक क्रिया का। जैविक क्रिया, पोषक पदार्थ जैविक क्रियाओं का संचालक करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषक पदार्थों का संचालक कौन करता है? जैविक क्रिया के द्वारा पोषक पदार्थों का संचालक होता है। ऐसे याद क्या करो, किसी भी चीज को याद करो तो तोड़ के याद क्या करो। अब इसमें पोषक पदार्थों में एक चीज आती है प्रोटीन, वसा भी आएगी, कार्बोहाइड्रेट भी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ेंगे आराम से। अब कोई मुझे बता सकता है प्रोटीन क्या काम में आती है? आपकी जो शरीर की वर्दी होती है वो इसी प्रोटीन के कारण होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है? वर्दी होती है। लिख लो, शरीर की वर्दी, शरीर की जो आपकी वृद्धि होगी वो इसी प्रोटीन के कारण होगी, और जो शरीर का विकास होगा आपका वो भी इस प्रोटीन के कारण ही होगा। ठीक है। पोषक पदार्थ जैविक क्रियाओं में संचालक, जैविक क्रियाओं का संचालक करता है। ठीक है। प्रोटीन, क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटीन क्या काम में आता? शरीर की वृद्धि और विकास दोनों में, इसके अलावा कुछ भी काम में नहीं आता। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में ही काम आता है। कौन? प्रोटीन। लिख लो इतनी जानकारी को आप सब भी। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पोषक पदार्थों को ध्यान से सुनना है, यहां से ध्यान से सुनना। एक तो आता है कार्बोहाइड्रेट, एक आता है वसा, एक आता है प्रोटीन। आप ये समझ रहे हैं ना, प्रोटीन के बारे में तो गुरुजी ने पढ़ा दिया, यहां तक यही होगा। अभी थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ेंगे वसा और कार्बोहाइड्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूछे शरीर में एनर्जी किसके कारण आती है? प्रोटीन के कारण आती है। क्या आती है? एनर्जी। नहीं, एनर्जी इसके कारण नहीं आती शरीर में। ये बताओ शरीर में एनर्जी किसके कारण आती है? प्रोटीन के कारण आती है, विटामिन के कारण आती है? ना तो प्रोटीन के कारण आती है और ना विटामिन के कारण आती है। कौन? एनर्जी कभी भी शरीर में प्रोटीन विटामिन के कारण नहीं आती मेरे दोस्तों। ये तो केवल शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन तो शरीर का निर्माण ही करता है ओनली, यह विकास करेगा और इसके पास काम भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं। प्रोटीन का काम है शरीर का विकास या निर्माण करना। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ऐसी चीजें हैं जो शरीर में एनर्जी लाती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट दोनों से क्या होता है? शरीर में एनर्जियां आती है। पूछ सकता है एग्जाम वाला, प्रोटीन और वसा दोनों में ऑप्शन लगा दे कि दोनों में से शरीर में एनर्जी किससे आती है, तो आपको बताना वसा। वहां प्रोटीन मत कर देना, प्रोटीन की जगह विटामिन भी दे देना आपको, तो विटामिन भी नहीं आएगा। प्रोटीन विटामिन से कभी भी शरीर में एनर्जी नहीं आती है। एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट से और वसा के जरिए। और प्रोटीन तो काम है शरीर का विकास करना या शरीर को निर्माण करना। विकास करना, निर्माण करना एक ही बात है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गए? नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता तो पूछ लिया जाता है, बट मेरा काम था पोषक पदार्थों को समझाना। लेकिन अब जो संग्राम स्टार्ट होने जा रहा है उसको ढंग से समझ लेना। शरीर की वृद्धि, विकास, बिल्कुल प्रोटीन। मैंने समझा प्रोटीन और विटामिन को आप ये नहीं समझ लो कि ये एनर्जी देते, नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा ही देते हैं एनर्जी मात्र। लिखो आगे, मिटाता हूं इनको, फिर चलते हैं आगे। शरीर में उपापचय क्रियाएं कौन करता है, ये बताओ मेरे को। आपका जो शरीर है उसमें उपापचय क्रिया भी तो करते हैं ना। कौन करता है उपापचय क्रिया? किससे होती है उपापचय क्रिया? उपापचय क्रिया, शरीर में जो उपापचय क्रिया होती है
वो किस किस से होती है, लिख लो, लवक से होगी, एक प्रोटीन से होगी। लवक और प्रोटीन दो ऐसे पदार्थ है जिनसे, पोषक पदार्थ की बात चल रही है, यहाँ पोषक पदार्थ टॉपिक है आज का, पहले बोल रहा हूं। लवक और प्रोटीन दोनों में क्या होती है, उपापचय क्रियाएं होती है मेरे दोस्तों। अब आगे लगाओ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक लगाओ और इस कार्बोहाइड्रेट में लिखना प्रारंभ करो या समझना प्रारंभ करो, जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है कार्बोहाइड्रेट। लवक और प्रोटीन उपापचय क्रिया करते हैं शरीर में, ठीक है। प्रोटीन सॉरी विटामिन आएगा, सॉरी विटामिन। विटामिन और लवक दोनों शरीर के अंदर उपापचय क्रिया करते हैं मेरे दोस्तों। आगे लगाओ कार्बोहाइड्रेट। क्या लगाओ, कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। लिख लो, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ये तो है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। अब गुरुजी हमारे को ये कैसे पता चले कि कार्बोहाइड्रेट तो टॉपिक पढ़ रहे कि शरीर में कार्बन कितने, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कितने अनुपात में पाए जाते हैं। अरे मेरे से पढ़ रहे हो तो घबराने की तो आवश्यकता नहीं है ना। तो मैं आपको एलिमेंट्स रटवाऊंगा कि एलिमेंट्स याद करो, नहीं, एलिमेंट्स का काम नहीं है, ये जुगाड़ू बायोलॉजी है। जुगाड़ू बायोलॉजी तो आपको रटवाने से काम नहीं चलता, ये तो जुगाड़ू तरीके से समझानी पड़ती है मेरे दोस्तों, समझना। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन समझने की कोशिश करना, 1:2:1। गुरुजी कैसे आया अभी समझाता। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का अनुपात पूछे, 1:2:1 बताना है आपको। फिलहाल तो ये समझो एक बार, अभी बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इन तीनों का अनुपात 1:2:1 होता है। आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलो। आपको एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लो, ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज है, इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मिल रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मूला है कौन, ग्लूकोज। अब गुरुजी मेरे को तो ये बता दो 1:2:1 कहां से आएगी, बता दूं, ये लो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का अनुपात कैसे आया, ध्यान से समझना। कार्बन कितने हैं, 6 अनुपात, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 अनुपात, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अब इन तीनों को काटोगे ना तो ये तो 2 बार कट जाएगा और ये दोनों 1-1 बार कट जाएंगे, तो 1:2:1 क्या आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का अनुपात इस प्रकार आया है। ग्लूकोज फॉर्मूला है C6H12O6 से निकला है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1। समझ में आ गया होगा, वो वाली ट्रिक याद रखना, ठीक है। कैसे निकाला को पूछ ले, लेकिन पूछेगा उसको साइड में कर देना, नहीं आता मेरे को तो। आपका काम है यहाँ पे केवल सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन लेके फिर बताना उसको। अब आजा, अब बताता हूँ तेरे को, तो ऐसे बताना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये देख बेटा ग्लूकोज है, ये फॉर्मूला होता है, ये कार्बन देख, हाइड्रोजन देख, ऑक्सीजन देख, फिर इनको काट, ऑटोमेटिक आएगा इनका अनुपात। ये देख बेटा आया नहीं समझ में, आया, अब आ गया, तो ऐसे हुआ मेरा सिलेक्शन, उसको कह दो फिर ऑटोमेटिक जान जाएगा वो। अब आगे चलते हैं, आगे चलो, हाँ आगे चलो। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट वसाई क्या होती है, एनर्जी होती है। अब आता है एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक क्या होती है ये बताओ मुझे। गुरुजी अभी तो बताया आपने कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी। अरे भैया कार्बोहाइड्रेट तो होता है, समझ में आ गया। अब जो एन लगाओ एनर्जी ड्रिंक। गुरुजी ये क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो, और ये टॉपिक बहुत गजब का है एनर्जी ड्रिंक। ये जो हेडिंग है एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक प्लेयर्स लेते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी जो होते हैं, आप सोचते हैं कि जब क्रिकेट खेलता है खिलाड़ी तब बीच के अंदर वो यूं करता है, तो उसका मतलब क्या है, वो एनर्जी ड्रिंक मंगवाता, पानी नहीं मंगवाता वो दोस्त, पानी नहीं पीता उस टाइम में, वो
पानी के जैसा होता है, वो पानी नहीं होता मेरे दोस्तों, वो यूं करता है। तो इसका मतलब समझ लेना, एनर्जी ड्रिंक आ रही है उसके लिए, वो उसको पीता है तो उससे क्या होती है, तुरंत एनर्जी आती है। तो एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, इसमें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी ड्रिंक होती है ना, यूं करते बुलाते हैं आजा, वो आता है तो पानी नहीं होता, वो एनर्जी ड्रिंक होती है। वो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो पानी नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। वो कौन लेते हैं, खिलाड़ी। खिलाड़ी जब यूं करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो ज्यादा थकान हो जाती है उनको, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो पानी नहीं पीते, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक। तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं खिलाड़ी, इसलिए उसमें क्या आती है, एनर्जी ड्रिंक। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तुरंत एनर्जी आती है, इसे तुरंत एनर्जी का स्रोत, एनर्जी का स्रोत पूछ ले, तुरंत एनर्जी का स्रोत कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। एनर्जी ड्रिंक कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी का स्रोत है। आप में अगर आप भी पियोगे ना इस कार्बोहाइड्रेट लोगे एनर्जी ड्रिंक को, तुरंत एनर्जी आएगी आप पे। इसलिए खिलाड़ी जब खेलते हैं, जब थकान हो जाती है, तो क्या लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, पानी नहीं पीते, ना कोका कोला ड्रिंक, वो जो अपने ठंडा वगैरह जो होती है ना, वो नहीं लेते, वो लेते हैं एनर्जी ड्रिंक, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। आज पता चल गया वो क्या पीते हैं खिलाड़ी, वो पीते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, तुरंत क्या आती है, एनर्जी आती है। इसलिए वो क्या होते हैं, मैदान में डटे रहते हैं, आराम से खेलते रहते हैं। आज पता चल गया होगा, उनको पूरा खुलासा कर दिया मैंने, एनर्जी ड्रिंक वो लेते हैं खिलाड़ी। ठीक है, आगे समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दोस्तों आ रहा होगा। चलो आगे, सेकंड का टाइम बताया मुझे एक बार। अब मैं कुछ जो आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत गजब का टॉपिक है, इसी साइंस में। टॉपिक ने टाइप लगवा के लिखवा रहा हूं, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, कल ही पढ़ा पाऊंगा मैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, उनके बारे में चर्चा करेंगे। डाई, मोनो, डाई टाइप लगा लेना, उनके बारे में चर्चा करेंगे कल। अभी पहले यूं ही बता रहा हूं, मोनो, डाई, पॉली, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कल। कब करेंगे, कल। आज होगा साइंस का संग्राम, क्योंकि जो साइंस को करवा दिया ये उसको, और मैंने स्टैटिक करवा दिया पीछे। अब थोड़ा सा राज्य दर्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसको खिंचवाना पड़ेगा। खिंचवाएंगे मैंने, आराम से पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। आज इसलिए थोड़ा कम ले रहा हूँ साइंस को। तो मोनो, डाई और पॉली, तीनों को आराम से पढ़ेंगे कल। आपको ये याद भी नहीं कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शर्करा है, कैसे याद करें, क्या आता है। कल ऐसी धांसू जुगाड़ू तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी पढ़ा देता, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको स्टैटिक की ओर ही बढ़ता हुआ सही लगेगा। स्टैटिक को ही लेना चाहिए अपन को, ठीक है। तो स्टैटिक को अपन आगे स्टैटिक को ही लेते हैं दोस्तों। तो स्टैटिक को देखो, स्टैटिक में क्या चल रहा था, सॉरी स्टैटिक तो हो गया, राज्य दर्शन चल रहा है ना। तो राज्य दर्शन को देखो, तो राज्य दर्शन में क्या चल रहा है बताओ। राज्य दर्शन में चल रहा है उत्तर प्रदेश। क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश चल रहा है मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश चल रहा है। लगा उत्तर प्रदेश, राज्य दर्शन, उत्तर प्रदेश, राज्य दर्शन है उत्तर प्रदेश का। उसमें कहां तक आ गए थे अपन, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पढ़ा दिया था मैंने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पढ़ लिया था अपन ने। आगे पढ़ो, लिखो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहां स्थित है, लिख लो ग्रेटर नोएडा। पूछ लिया जाए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहां है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, लिख लो इसको और फिर आगे नोट करते जाओ। अष्टपाद तीर्थ कहां स्थित है, हस्तिनापुर में, लिख लो। हस्तिनापुर में क्या है, अष्टपाद तीर्थ। हस्तिनापुर इसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। जिला मेरठ आएगा, लिख लेना, हस्तिनापुर जिला मेरठ। जिला मेरठ हस्तिनापुर में कौन, अष्टपाद तीर्थ, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा। लिखो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें वो निकाल रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश से, फालतू चीजें नहीं निकाल रहा।
और आगे आ जाएगा जैन मंदिर, आ जाएगा वेहला का जैन मंदिर, वेहला जैन मंदिर। ये वेहला जैन मंदिर बताओ आप कहाँ आएगा? वेहला का जैन मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जगह का नाम बताना है, लिख लो मुजफ्फरनगर। आधा फै पूरा फै ने गैर, मुजफ्फरनगर है, ठीक है। मुजफ्फरनगर में क्या पड़ता है? वेहला जैन मंदिर पड़ता है, लिख लो इसको फटाफट। अब आती है सबसे बढ़िया पीतल नगरी। अब चलते हैं पीतल नगरी। पीतल नगरी में क्या मिलता है? आप गए पीतल नगरी में, पिताजी का फोन आया, बेटा कहाँ है? आपने बोला पापा मैं हूँ पीतल, कहाँ बोल रहे हो? उसमें पीतल नगरी में हूं मैं। तो क्या खरीद रहे हो? ताले, कॉपर जिंक वगैरह ले रहा हूं। तो पीतल से क्या बन गया? पिताजी। पिताजी का फोन आया, पीतल नगरी में गए, पिताजी का फोन आया कि नहीं आया? पिताजी, पिताजी से पीतल निकला, पिताजी से क्या निकला? पीतल निकला। तो पीतल में क्या पाया जाता है? कॉपर प्लस जिंक पाया जाता है। कॉपर जिंक किस में पाया जाता है? पीतल में पाया जाता है। पीतल नगरी कहाँ स्थित है ये बता दो मुझे। तो पीतल नगरी कहाँ स्थित है ये बता दो मुझे। तो इसी मुरादाबाद में स्थित है पीतल नगरी, मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या स्थित है? पीतल नगरी स्थित है, मुरादाबाद में ही पीतल नगरी स्थित है। पीतल का मतलब कॉपर प्लस जिंक पाया जाता है पीतल के अंदर, तो मुरादाबाद में पीतल नगरी स्थित है। यहाँ पे पीतल बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों। पीतल कॉपर प्लस जिंक से तो बनता है ना, बनता है, लिख लो, समझोगे नहीं, मिटा देता हूं उनको फिर, ठीक है। आगे लिखते हैं बरेली, चलते हैं आगे। क्या चलते हैं? बरेली चलते हैं। कहां चलोगे? बरेली। बरेली का गुड़ खाया है कभी? बरेली की बर्फी भी प्रसिद्ध है दोस्तों, उसका जगह का नाम बताओ। अगर पढ़ना ही है तो पूरी पढ़ेंगे, बरेली का गुड़ भी पढ़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हंसने की क्या बात है? रामगंगा नदी के किनारे हैं बरेली, लिख लो बरेली। रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे कौन है? बरेली स्थित है। बरेली का गुड़ भी प्रसिद्ध है, बरेली का गुड़, और यहाँ की बर्फी भी प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है? बर्फी भी प्रसिद्ध है, लिख लो। क्या है? बर्फी, और दोनों क्या प्रसिद्ध है? बर्फी भी प्रसिद्ध है। बर्फी भी प्रसिद्ध है, बरेली का गुड़ भी प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ का? बरेली का। रामगंगा नदी के किनारे है कौन? बरेली। लिखो इतनी चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। आज क्या हो रहा है यार, पता नहीं, आज हाथ ही काम नहीं कर रहे आज। आगे चले, आगे चले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T*2 अवार्ड से नवाजा गया है। T*2 अवार्ड मिला। पूछ ले, T*2 अवार्ड किसे मिला? मुझे ये भी अवार्ड होता है क्या? हाँ अवार्ड होता है। T*2 अवार्ड किसे मिला? इसी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला। और हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगरों की संख्या दुगुनी करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, उसका नाम है टाइगर*2। T*2 तो अवार्ड है, लेकिन टाइगर*2 ये चलाया जा रहा है अभियान पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, यानी कि बाघों की जो संख्या है वो दुगुनी की जाए। यहाँ दुगुनी कर दी, टाइगर जो है इनकी संख्या क्या हो? दुगुनी हो जाए, दुगुनी की जाए। दुगुनी हो चुकी है, सॉरी दुगुनी हो चुकी है, इसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर*2 चलाया जा रहा है। इसका मतलब टाइगरों की संख्या दुगुनी हुई है। कहां पे? इसी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हुई है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T*2 अवार्ड भी मिल चुका है, लिख लेना। आगे चलो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बताओ? देख क्या होगा? कभी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखा है? कभी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में डालना। देखिए कहां है ये बताओ? लखनपुर खेरी,
लखनपुर खेरी में प्रसिद्ध है, सॉरी, लखनपुर खेरी में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखनपुर खेरी उत्तर प्रदेश में है। टाइगर इंटू 2 ये एक चलाया जा रहा है अभियान, यानी कि टाइगरों की संख्या दुगनी हो चुकी है। किसने? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड मिल चुका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। बरेली का गुड़ और बर्फी दोनों प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित है कौन? बरेली। लिख लो इतनी जानकारी, फिर आगे चलते। हाँ एक चीज और बिल्कुल सही याद दिलाई आपने, सीतापुरा का कालीन। कालीन क्या होती है बताओ? कालीन किसको कहते हैं? सीतापुरा का कालीन, सीतापुरा का कालीन। कालीन बोलो या दरिया? आप जब छोटी क्लास में थे तो स्कूलों में नहीं पढ़ते कि दरिया बिछावा करे, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? इसी सीतापुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है सीतापुरा। वहां की क्या प्रसिद्ध है? दरिया प्रसिद्ध है। तो सीतापुरा दरिया, ठीक है। इसको कालीन भी कहते हैं, दरियो कालीन भी कहते हैं दरियो को, ये दरिया समझ लेना। सीतापुरा की क्या प्रसिद्ध है? कालीन प्रसिद्ध है। लिख लो प्रसिद्ध है। फिर कहोगे क्या नहीं लिखते गुरुजी, लिखते ही नहीं हो तुम तो। मिटा दे? मिटा दो, 1 मिनट मिटाता हूँ मेरे दोस्तों। अब मिटा ही देना है तो मिटाना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, आप कह दिए तो मिटाना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, लखनऊ किस नदी के? अब आएगा मजा, देखना। अब चल रहे, अब एंट्री होगी अपनी कहां पे? बड़ा इमाम बाड़ा। कहां पे? बड़ा इमाम बाड़ा। उससे पहले एक चीज पूछता हूँ, लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ किस नदी के किनारे है? लिख लो गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे कौन है? लखनऊ स्थित है। अब चलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा। गुरुजी बड़ा इमाम बाड़ा ये क्या पढ़ा रहे हो यार? इमाम बाड़ा पढ़े, बड़ा इमाम बाड़ा। अभी कहो गुरुजी बहुत शानदार चीज पढ़ाई है। यही क्या प्रसिद्ध है? भूल भलैया। आफा जो आफा है ना, आफा और मस्जिद, आफा मस्जिद भूल भलैया, वो कहाँ है? इसी में ही इमामबाड़ा में। आफा और मस्जिद और भूल भलैया ये कहाँ पर? ये कहाँ पर है? ये इसी बड़ा इमामबाड़ा में। आपने फिल्म देखी होगी शादी में जरूर आना, शादी में जरूर आना, वो इसी बड़ी इमामबाड़ा में बनी हुई है। लिख लो, फिल्म बनी हुई है यहाँ पे। कौन सी फिल्म शूटिंग हुई थी? फिल्म की शूटिंग हुई है किस फिल्म की? शादी में जरूर आना। गुरुजी क्या फिल्म है? ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेंगे। अब क्या करेंगे? यूपीएससी की तैयारी करेंगे मेरे दोस्तों। सुना होगा इस फिल्म में, इस फिल्म से बहुत गजब की सीख मिलती है, देख के देखना एक बार इस फिल्म को, शादी में जरूर आना, ठीक है। फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। और एक अब यहाँ पे एक चीज और प्रसिद्ध है, जब वो इस फिल्म का सीन देखा होगा, लिखा हुआ होता है, जब वो आता है, उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता मेरे को, जब वो आता है आईएएस बन जाता है, ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेंगी, इस सीन को देखा है एक बार, वहां पे लिखा हुआ होता है लखनऊ जिला कलेक्टर, बड़े बड़े अक्षरों में, और ऑफिस होता है बड़े बड़े अक्षरों में, लखनऊ जिला कलेक्टर, फिर गाड़ियां आती है बत्ती वाली, ठीक है। वो कहाँ है? इसी बड़ा इमामबाड़ा में स्थित है, वो इसी फिल्म की शूटिंग हुई थी वहां, ठीक है। तो वैसा ही बनना है दोस्तों, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया ये बताओ फिर मेरे को। असफउद्दौला ने बनाया। किसने बनाया? असफउद्दौला ने बनाया। असफउद्दौला ने बनवाया। किसको बनाया? असफउद्दौला ने। इसको बनाया बड़ा इमामबाड़ा। कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है असफउद्दौला। हाँ दे है, दे असफउद्दौला। लिख लो यहां तक, सबसे पहले तो यहां तक लिख के फ्री हो जाओ। हाँ इसको अवध का नवाब भी कहते हैं, एक चीज वो याद है, अवध का नवाब। पूछ ले अवध का नवाब, वो भी इसको ही कहेंगे, किसको? असफउद्दौला को। अवध का नवाब रे यार, अवध का नवाब भी इसको ही कहेंगे। और बड़ा इमामबाड़ा भी इसने बनवाया था, लिख लो।
शादी में जरूर आना दिखा दिया मैंने, यही हुई थी शूटिंग इसकी। जो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक के अंदर कैसी लगी क्लास मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज इतना ही पढ़ाएंगे दोस्तों, टाइम हो चुका है वैसे, लेकिन आज इतना ही पढ़ाएंगे। थोड़ी सी बातचीत कर लिया आपसे आज। चलो यहां तक पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ा, साइंस पढ़ा, वो पढ़ा। आपका डोज चालू हो जाएगा परसों से। कल की बात हो रही है, परसों से आपके डोज भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। वापस कोई टेंशन नहीं लेनी, परसों से या उससे एक दिन बाद में आपको जब भी होगा तब से क्या स्टार्ट कर दिया जाएगा, डोज स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो क्लास कैसी लग रही है? सही तो चल रही है क्लास से? कोई अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्लास पढ़ने में, अगर आपको यूट्यूब पे कोई परेशानी आ रही हो, बफरिंग वगैरह में कुछ वीडियो नहीं दिख पा रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो कि उसका सॉल्यूशन तो मेरी टीम पूरी करे उसको, ठीक है। लगातार हम भी मेहनत करें और आप भी मेहनत करो, ठीक है। मेहनत का फल है वो जरूर सफलता आपको दिलाएगी। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपका इसका फल मिल ही जाएगा मेरे दोस्तों, कंफर्म है। आप जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते जाइएगा, ज्ञान मत लीजिएगा। ज्ञान इस जब भी आप पढ़ो कभी इसको रिसर्च करके देखोगे, वहां कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसे ही मिलेगा। यूट्यूब पे, नेट पे, जहीं भी देखोगे मैटर रहता है, मिल जाएगा। लेकिन कम समय में ज्यादा मैटर को पढ़ना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप कम समय में ज्यादा मैटर ले, ठीक है। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और आपका सिलेक्शन हो, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप ज्ञान लो, मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए और काम फ्री। फिर कुछ भी करो, आप घूमने जाओ, कुछ भी करो, जिमने जाओ, जहां जाना है वहां जाइएगा। लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन ले एक बार आप, फिर फ्री। लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिलेक्शन हो जाएगा, बट लगातार मेहनत करते जाइएगा। जो व्यक्ति सब जो मेहनत करता है ना, उसमें सफलता अपनी जान छिड़कती है मेरे दोस्तों। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके ऊपर सफलता अपनी जान छिड़कती है, और सफलता खुद चल के आती है उस व्यक्ति के पास में। हाँ, तू मेहनत कर रहा है, अब तेरे को सफलता मिल जाएगी। नौकरी है वो खुद चल के आएगी तेरे पास में, ठीक है। आपके पास में खुद चल के आएगी नौकरी, ठीक है। तो फिर कहता हूँ क्लास में करता हूँ, लगातार स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।